बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने वीआरएस ले लिया है। वर्तमान में वो सचिव भूमि सुधार के पद पर तैनात थे और बिहार कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक के लंबे सफर में दिनेश कुमार रॉय ने अब वीआरएस ले लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए एक आईएएस ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया है। कयास हैं चुनाव में शिरकत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासत के मंच पर बिसात बिछने लगा है। इसी बीच बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच वीआरएस लेने की होड़ मची हुई है। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने वीआरएस लिया है और चुनावी बिसात पर अपनी सियासत औकात नापने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी बीच बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक के लंबे सफर में दिनेश कुमार रॉय ने कई पदों को सुशोभित किया है। बेतिया के डीएम भी रहे। 2010 बैच में जब इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपग्रेड किया गया, उसके बाद से इन्होंने बेतिया के डीएम, डीटीओ, तमाम ऐसे पदों पर काम किया और इसी बीच ये जो है सचिव भूमि सुधार के तौर पर वर्तमान समय में तैनात थे। लेकिन इसी बीच चुनाव की आहट को देखते हुए पिछले महीने यानी 13/6 को इन्होंने वीआरएस लेने का आवेदन जो है दिया था, जिसको आज 15/7/2025 को सरकार ने मंजूर कर लिया है। और इसको देखते हुए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश कुमार राय चूंकि सत्ता के गलियारों में और पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम है और सत्ता से इनकी करीबी के चर्चे चहुओर हैं। मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के करहगर ब्लॉक के कुशाही गांव के रहने वाले दिनेश बेहद मुखर और प्रभावशाली आईएएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। अब वीआरएस लेने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये सासाराम के दिनारा या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतर सकते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने जो है समय से पूर्व वीआरएस लिया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है और किस दल से इनको टिकट मिलेगा, इसको लेकर न केवल सत्ता के गलियारों में बल्कि राजनीति के विभिन्न मंचों पर भी लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये हमें बताती है कि रोहतास जिले में ही, चूंकि ये मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं, कुशाही गांव के रहने वाले हैं, इनका अगला कदम कि इसी जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाने को लेकर चर्चाएं सरगर्म हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि ये दिनारा से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं या फिर करहगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से भी इनके चुनावी शिरकत करने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन देखना होगा। अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद किस दल से इनको टिकट मिलेगा, ये भी जो है लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सत्ता के गलियारे में इनकी पैठ रही है, पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम रहे हैं और वर्तमान समय में सत्ता पर काबिज एनडीए से इनकी नजदीकियां रही हैं, उसको लेकर भी अब ये लोग मुखर होकर कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं ये एनडीए से जो है रोहतास जिले में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कयासों और चर्चाओं के बीच सब कुछ तब स्पष्ट होगा जब चुनावी रणभेदी बजेगी और बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अचानक चुनाव संभावित तारीख से महज 4 महीने पहले इन्होंने जो वीआरएस लिया है, उसको लेकर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद जो है चुनावी समर में उतरने की है और दिनेश कुमार रॉय एक आईएएस अधिकारी के चुनाव में शिरकत करने की जो सिलसिला रहा है उसमें एक नया नाम जुड़ गया है। इनका वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। अब पूरी तरीके से ये जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मुलव्विज हो सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार खेल, अपराध, सियासत और स्थानीय मुद्दों से आपको बाखबर करते रहते हैं। धन्यवाद।